इंडियन टैक्सेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारे बदलाव जो है टैक्सेशन सिस्टम में देखने को मिले। चाहे वो जीएसटी की बात है, इनकम टैक्स की बात है, कॉर्पोरेट लॉज की बात है। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है टैक्सेशन सिस्टम में किया गया। टैक्स पेयर्स के लिए एक नया टैक्स ऑप्शन लाया गया जिसे कहा गया न्यू टैक्स रिजीम। जो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम था उसको ओल्ड टैक्स रिजीम का नाम दिया गया। यहां पर टैक्स पेयर्स को दो ऑप्शन दिए गए। कहा गया कि जिस भी ऑप्शन में आपको ज़्यादा फायदा मिलता है, आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही ऑप्शंस में बहुत फर्क है, टैक्स स्लैब रेट्स का, डिडक्शंस का, एग्जम्पशंस का। तो ऐसे में टैक्स पेयर के लिए यह जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस ऑप्शन के तहत जो है उसका टैक्स मिनिमाइज होता है और वहां पर उसको कम से कम टैक्स पे करना पड़ता है। न्यू टैक्स रिजिम के जहां कुछ फायदे हैं तो वहां पर कुछ नुकसान भी है। अगर मैं फायदे की बात करूं तो फायदे हैं लो टैक्स रेट्स, मिनिमम पेपर वर्क एंड लेसर नॉलेज ऑफ लीगल प्रोविजंस। लेकिन अगर मैं नुकसान की बात करता हूं तो यहां पर आपको जो है लोअर डिडक्शंस, लोअर एग्जम्पशंस और जो है इन कंपैरिजन टू ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, डिडक्शंस आपकी ज़्यादा है, एग्जम्पशंस आपकी ज़्यादा है, तो आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में कंपैरेटिवली ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है एक कंपैरिजन जरूरी हो जाता है जो टैक्स पेयर्स के लिए कि वो अपनी इनकम पर जो है टैक्स जो है कैलकुलेट करता है एज पर न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम, और दोनों को कंपेयर करने के बाद ही वो डिसाइड कर पाता है कि उसे किस टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपको बहुत सारी डिडक्शंस, बहुत सारी एग्जम्पशंस नहीं मिलती है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंसेज, स्पेशल अलाउंसेज, प्राइवेट अलाउंसेज, चैप्टर 6A की डिडक्शन जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन इंटरेस्ट जो लोन पर आप पे करते हैं। इसके अलावा जो है डोनेशन अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज ट्रस्ट को देते हैं तो बहुत सारी एग्जम्पशंस, डिडक्शंस आपको नहीं मिलती है। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 डिडक्शंस दैट कैन बी क्लेम्ड इन न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में वो 5 डिडक्शंस आप कौन कौन सी क्लेम कर सकते हैं जिससे कि और ज्यादा आप अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। पहली डिडक्शन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन। असेसमेंट ईयर 23-24 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती थी अंडर न्यू टैक्स रिजीम, लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से 50,000 रुपीज तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन अब आप क्लेम कर सकते हैं। सेकंड है अग्निपथ स्कीम में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा टुवर्ड्स अग्निपथ कॉर्पस फंड्स में, तो वो जो अमाउंट है वो आपकी एग्जम्प्ट रहेगी, उस पर आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपने अपने आप को इनरोल किया है अग्निपथ स्कीम के तहत और ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कंट्रीब्यूट कर रही है उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद डिडक्शन आती है न्यू पेंशन स्कीम के तहत। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपके न्यू पेंशन स्कीम के तहत कंट्रीब्यूट कर रही है तो ऐसे में 14% तक की अमाउंट जो है वो एग्जम्प्ट है। अगर एनी अदर इंप्लॉई और कोई इंप्लॉई है तो ऐसे में 10% तक की अमाउंट जो है वो आपकी एग्जम्प्ट है, वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। नेक्स्ट वन इज अगर आप न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो ऐसे में न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर सेक्शन 80JJA के तहत 30% तक की एडिशनल बेनिफिट्स जो आप ले सकते हैं, जो भी आप न्यू एम्प्लॉयमेंट के तहत अपने न्यू एम्प्लॉयज को पे करेंगे, ऐसे में 30% की एक्स्ट्रा डिडक्शन। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज की जो है सैलरी पे की है तो आपको डिडक्शन मिलेगी 1,30,000 रुपीज की। तो ऐसे में अगर आप एक बिजनेसमैन है और सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट है तो ऐसे में यह एडिशनल बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 5th डिडक्शन है हमारी फैमिली पेंशन। अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है तो ऐसे में 1/3 ऑफ द पेंशन और 50,000 रुपीज, 15,000 रुपीज विच एवर इज लोअर की अमाउंट जो है आप एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो वो अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत भी अलाउ कर दी गई है। तो ये 5 डिडक्शंस हैं जो आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत क्लेम कर सकते हैं और अपने जो है टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें ऑल अबाउट टैक्सेस चैनल को। साथ ही आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।